नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं शैतानी परी की साधना दे रहा हूँ। इस साधना को देने से पहले दो शब्द मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के वीडियो में मतलब कल के वीडियो में मैंने जो वशीकरण का वीडियो डाला था, उस वीडियो को बहुत से लोगों ने डिसलाइक किया है, नापसंद किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात है। जो चीज़ आपको पसंद ना आए उसे अवश्य ही डिसलाइक करिए, और ये चैनल भी अगर ना पसंद आए तो अवश्य ही इसे अनसब्सक्राइब भी कर दीजिए। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं केवल चैनल को चलाने के लिए ही वीडियो अपलोड नहीं करता, मैं ज्ञान देने के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। और उसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से शायद इस प्रकार की वीडियो मैं बनाता हूँ। परंतु इसमें मैं जिस प्रकार की भी क्रियाएं देता हूँ, चाहे वो मारन हो, मोहन हो, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, ये सब क्रियाएं मैं लोगों की भलाई के लिए देता हूँ। अब लोग उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करें, अपने टूटे हुए घर को बसाने में उस वशीकरण का प्रयोग करें, या किसी के घर को तोड़ने में उस वशीकरण का प्रयोग करें, ये तो उन इंसानों की सोच पर निर्भर करता है, उस इंसानों पर निर्भर करता है, मुझ पर निर्भर नहीं करता है। उस विद्या की कोई गलती नहीं है। उसका प्रयोग अच्छे से अच्छा भी किया जा सकता है और बुरे से बुरा भी किया जा सकता है। जैसे किसी जिन्नात को हम सिद्ध कर लिए, उस जिन्नात से हम अच्छे से अच्छा कार्य भी करवा सकते हैं और बुरे से बुरा कार्य भी करवा सकते हैं। तो उसी प्रकार विद्याएं गलत नहीं होती है, चाहे वो वशीकरण हो, उच्चाटन हो, मारन हो, किसी प्रकार की भी क्रिया, तांत्रिक क्रिया क्यों ना हो, क्रियाएं बुरी नहीं होती है। उसको करने वाला इंसान, उसकी सोच बुरी होती है। अगर कोई सही वस्तु या कार्य के लिए या अपने शत्रु से परेशान होकर उससे निजात के लिए, उससे अपने बचाव के लिए अगर मारन जैसे तंत्र क्रिया का प्रयोग करता है, तो मैं यही कहूँगा कि ज़रूर करे, क्योंकि ये बात शास्त्रों में भी लिखी हुई है कि अपनी जान बचाने के लिए अगर तुम्हें किसी को मारना भी पड़े तो अवश्य ही मार दो। ये शास्त्र में लिखा हुआ है, भागवत में लिखा हुआ है। तो इन सब कारणों से मैं खुल के, और क्योंकि बहुत से चैनलों में रॉन्ग और गलत ज्ञान दिया जाता है, मंत्र सारे चीज़ें गलत दी जाती है, इसलिए मैं सही दिशा और सही मंत्र और सही ज्ञान देना चाहता हूँ, और वो मेरा लक्ष्य है। अभी बहुत कुछ दिया हूँ और बहुत कुछ देना बाकी है, और वो मैं ज़रूर देकर रहूँगा, ऐसा मेरा सोच है। बाकी ईश्वर की मर्जी। पर अच्छी बात है, आप बिल्कुल, आपको मेरी वीडियो ना पसंद आए तो बिल्कुल उसे आप डिसलाइक कीजिए, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। ठीक है, तो इतना ही कहना चाहता था मैं कल के वीडियो के बारे में। और आज जो मैं साधना देने वाला हूँ वो एक शैतान परी की साधना है। ये एक तामसिक साधना होती है। शैतान परी कोई अच्छी परी तो होती नहीं है, एक तामसिक शक्ति होती है, परंतु फिर भी ये बहुत से ऐसे कार्य हमारे लिए, साधक के लिए करती है, जिससे साधक का काफ़ी फायदा होता है। अब उसे कुछ फ़ायदे मैं बता देता हूँ। जैसे अपने ही लोक के ये कुछ दिव्य वस्तुएं, जैसे स्वर्ण इत्यादि, आभूषण इत्यादि हमें प्रदान करती है, मतलब साधक को प्रदान करती है। इसके अलावा शत्रुओं का नाश करती है, भविष्य की जानकारी भी देती है, साधक को दिव्य शक्तियाँ प्रदान करती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के लाभ भी है इस साधना के। और नुकसान में तो यही है कि अगर आप समय से उसको भोग, क्योंकि शैतानी शक्ति है, इसको मदिरा का भोग लगता है, शराब का भोग इसको चढ़ाया जाता है, तो समय से आप इसको भोग नहीं देंगे और समय से आप इसकी आराधना, जो भी नियम आप वचन लेंगे वो नहीं पूरा करेंगे, तो वो तो आपको क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी। ये तो निर्धारित है, अवश्य ही नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन आप अपने जगह में सही रहोगे तो वो भी अपने जगह में
शुरू से ही बने रहेगी। तो अब उस साधना का विधान मैं बता देता हूँ। इस साधना को किसी भी अमावस से शुरू करें तो सबसे अच्छा रहेगा। अमावस में अगर ना कर सके किसी वजह से तो कृष्ण पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। दिशा इस साधना में आपकी दक्षिण की रहेगी। दक्षिण की दिशा में आपको फर्श पर या ज़मीन पर एक काला आसन बिछा ले, काला कपड़ा बिछा ले 1.25 मीटर, या फिर काला आसन आप बिछा लें। और स्वयं के बैठने का आसन भी इसमें आपका काला रहेगा। उसके पश्चात आपको उस आसन में कपड़े से बनी हुई एक काली गुड़िया, आप खुद भी बना सकते हो कपड़े से, काले कपड़े से काली गुड़िया, या फिर ऐसी गुड़िया मार्केट में भी मिल जाएगी आपको। तो ऐसी एक काली गुड़िया कपड़े की बनी हुई आपको उस आसन में स्थापित करना है। और उसके सामने आपको एक लाइन में 5 नींबू स्थापित करना है, कच्चे नींबू, ज़्यादा पके हुए नहीं होना चाहिए, कच्चे नींबू, हरे रंग के जो नींबू होते हैं, 5 नींबू आपको एक लाइन में स्थापित करना है। और उस नींबू में अच्छी प्रकार से जो सिंदूर आता है उस सिंदूर को अच्छी प्रकार से लगा देना है। इस प्रकार से लगाना है कि उसका रंग जो है वो लाल हो जाए। तो इस प्रकार से 5 नींबू को आपको उस काले रंग की गुड़िया के सामने स्थापित करना है। उसके पश्चात आपको सरसों तेल का एक दीपक जलाना है, उसकी तरफ मुख करके, उस गुड़िया की तरफ मुख करके। और आपको किसी पात्र में, चाहे आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, मिट्टी का भी पात्र ले सकते हैं, या फिर कोई और भी पात्र ले सकते हैं, किसी धातु का भी पात्र ले सकते हैं, तांबे का पात्र भी ले सकते हैं, कोई भी पात्र में आप ले सकते हैं। उसमें आपको शराब चढ़ानी है। शराब में ये ध्यान रखें कि शराब कभी भी बिल्कुल भी जूठा या वगैरह इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। शराब जो भी है, आप छोटा बोतल ले आओ एक शराब की, और उसको पूरी तरह से उसमें उस पात्र में भर दो। तो इस प्रकार से जो है आपको भोग में शराब चढ़ानी है, रोज चढ़ानी है। ये साधना 8 दिनों की होती है। वैसे 8 दिनों से पहले भी सिद्ध हो सकती है, 5 दिनों में भी सिद्ध हो सकती है, लेकिन अधिकांश 8 दिनों में ये साधना जो है वो सिद्ध हो जाती है। अब साधना सिद्धि के पश्चात जो है आपको इस शक्ति से वचन ले लेना है। वचन ऐसी शक्तियों से किस प्रकार लिया जाता है वो मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। उस प्रकार से आपको शक्ति से वचन ले लेना है। इसमें बहुत ही डरावने, खौफनाक हमको अनुभव होता है, किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है इत्यादि। अच्छा, इस साधना को आप जिस भी कमरे में या जिस भी स्थान में करें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो स्थान या वो कमरा जो है वो अंधेरा होना चाहिए उस कमरे में। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब ऐसे अनुभव आपको कितना भी हो जाए, आपको अपनी साधना छोड़ के उठना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस साधना को छोड़ के आपको नहीं उठना है। तो इसमें सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। सुरक्षा घेरा मंत्र मैं बता चुका हूँ, विधान भी बता चुका हूँ। इसमें अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लीजिए, शरीर बंधन कर लीजिए। मंत्र मैं बता चुका हूँ, सारा विधान भी बता चुका हूँ। उस मंत्र विधान से आप शरीर बंधन तथा सुरक्षा बंधन का घेरा बना लीजिए साधना के पूर्व। उसके पश्चात इस साधना को शुरू करिए। विधान इतना ही रहेगा, रात्रि 11 के बाद से साधना को शुरू करना है। 8 दिनों तक रोजाना आपको इस साधना को करना है। और वैसे तो पहले या दूसरे दिन से जो है ये शक्ति जो है, भोग जो आप चढ़ा रहे हैं शराब का, वो शराब जो है वो ग्रहण करना शुरू कर देती है। जैसे वो नहीं ग्रहण करती है, मतलब पहले दिन या हो सकता है 2 दिन उसने नहीं ग्रहण किया, तो नहीं ग्रहण करने की स्थिति में उस शराब को आपको एक घूंट, मतलब साधना खत्म होने के पश्चात एक घूंट आपको उस शराब को पीना है, और बाकी जो है उसे किसी पेड़ के नीचे इत्यादि स्थान पर आपको चढ़ा देना है, उसके नाम से छोड़ देना है। परंतु वो स्वयं अगर संपूर्ण शराब अगर पी जाती है तो
वो आगे चलकर पीती है। 3 से 4 दिन जब हो जाते हैं साधना में, कम से कम 3 दिन हो जाते, तब से वो शराब जो है वो अदृश्य हो जाती है, पूरी की पूरी शराब। तो इस प्रकार से आपकी साधना जो है संपन्न होगी 8 दिनों के अंदर। और जब पूरी तरह से संपन्न हो जाए और आपके वचन इस शक्ति से पूर्ण रूप से हो जाए, आपकी सिद्धि पूर्ण सफल हो जाए, तब आपको ये सारे सामग्री को, जो भी सामग्री आपने प्रयोग किया है इस साधना में, सारे सामग्रियों को आपको, उस पुतले को भी और सारे सामग्री को आपको बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। अब वो विशेष मंत्र बता देता हूँ जिसको आपको 18 माला पाठ करना है। इसमें आप काले हकीक की माला का प्रयोग करेंगे। 18 माला इस मंत्र का आपको पाठ करना है। अब वो मंत्र बता देता हूं। अहम काल सिंहासनी तारा चल मेरे मंत्र संग, जा मोरहिम द्वारे हाजिर कर शैतान परी, जो न करे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं। अहम काल सिंहासनी तारा चल मेरे मंत्र संग, जा मोरहिम द्वारे हाजिर कर शैतान परी, जो न करे तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है, संपूर्ण विधान है इस साधना का। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।